I welcome you all once again आज के ब्यूटीफुल सेशन में जो कि है जनरेशन गैप। तो इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जनरेशन गैप क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन गैप? ये सत्र हमारे लिए क्यों जरूरी है आज? कोई है जो बताना चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? जनरेशन गैप। जनरेशन गैप से हम क्या समझते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, है ना? तो इससे हम क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या गैप है, क्या अलग भिन्नताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं दोनों पीढ़ियों में? ऐसी क्या चीजें हैं? एज डिफरेंस, जी बिल्कुल, एज डिफरेंस तो है ही है। ये तो एक वन फैक्टर है हमारा 100%। डिफरेंस इन थिंकिंग, परफेक्टली सेड। डिफरेंस इन थिंकिंग, डिफरेंस इन एज। जी, और कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहेगा? आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं अगर चैट बॉक्स में नहीं लिखना है तो। चलिए, हम यहीं से शुरू करते हैं कि एज डिफरेंस, यस, एज गैप हमारा बहुत मेजर डिफरेंस है कि जो हमारी आज की जनरेशन है या पहले की जनरेशन है, या हम और हमारे बच्चे, या हमारे पेरेंट्स, हम और हमारे बच्चे। तो आप देख रही कैसे डिफरेंस एज गैप में तो है ही है, लेकिन और इसके अलावा थिंकिंग में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है इस थिंकिंग में? हिना जी कह रही हैं बड़े और छोटे के बीच टॉकिंग इन मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके जी, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं बड़ों के बीच में, छोटों के बीच में। हम भी अपने पेरेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट करते थे जब हम छोटे थे। हम भी सोचते थे, हम कहते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है। तो हमारे भीतर भी वो एज डिफरेंस, वो गैप ऑफ थिंकिंग था। और आगे से अब जो हमारे बच्चे हैं उनका और हमारा भी वो डिफरेंस है। निखिल जी कह रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन कम्स विद द मोर लेसन्स एंड लर्नड इन पास्ट। सुपर निखिल जी। तो जी हाँ, इसी तरह से हमारे आपस में एक दूसरे के साथ बहुत बहुत डिफरेंसेस हैं। आज इस पूरे सेशन में जो हम समझेंगे, इस डिफरेंस और इस गैप को ही हम समझेंगे और इस गैप को ही हम फिल करेंगे। जो 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग में अगर हम देखें कि किस तरह से शुरू से लेके आखिर तक चीजों में डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है, वो क्यों डिफरेंस है, वो अगर वो डिफरेंस है तो उसको डिफरेंस को हमें खत्म कैसे करना है, और क्या वो जो पहले की जनरेशन सोचती थी जो आज हम सोचते हैं, क्या वो अच्छी चीज है या गलत चीज है, वो क्या है, सही गलत वो क्या है। आज थोड़ा सा हम उसमें गहराई में जाएंगे। और आज मेडिटेशन में भी हम यही करने वाले हैं कि पहले तो इस चीज को समझेंगे, उसके बाद उसी चीजों को हम ब्रेक करेंगे, उन्हीं पैटर्न्स को हम ब्रेक करेंगे और इस गैप को फिल करेंगे। राइट। हम शुरू करते हैं कि पुराने जमाने के लोग या पुराने लोग जो आज भी हमारे बड़े बूढ़े हैं, उनमें क्या चीजें अच्छी थी और क्या चीजें बुरी थी। तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोच है, वो नहीं मिलती है। उसकी वजह ये है कि जो आज के बच्चे हैं वो बहुत इंडिको चाइल्ड हैं। जैसे कि सर हर बार हमेशा ये चीज बोलते हैं कि आज के बच्चे बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हैं। वो हर बात में उनको गेम्स चाहिए, उनको तर्क चाहिए, उनको साइंस चाहिए, उनको साइंटिफिक रीजंस चाहिए, हर चीज में बोलने के लिए, हर चीज में प्रूफ चाहिए। लेकिन पहले के लोग ऐसे नहीं थे, उनको किसी चीज में प्रूफ नहीं चाहिए था। उनको जैसे कह देते थे वैसे वो सुन लेते थे और वैसे वो फॉलो भी कर लेते थे। उनको कभी भी रिजिड, उनके भीतर वो रिजिडिटी हमेशा से थी। लेकिन वो रिजिडिटी, वो उनके भीतर जैसे हम अभी भी अपने बड़े बूढ़ों को कुछ बोलते हैं तो वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए।
कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर वो किसी मैनर में कर रहे हैं तो वो उसी मैनर में कंटिन्यू रहती है। जैसे एक फैमिली का फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल एक फैमिली का जो कि बॉलीवुड की बहुत हाई फाई फैमिली है, कपूर फैमिली, जिसे जो कि पृथ्वीराज कपूर से लेके आज रणबीर कपूर तक की फैमिली को अगर हम देखते हैं तो हम वहां से डिफरेंस को काउंट करना शुरू करते हैं कि पृथ्वीराज कपूर की फैमिली बहुत ही अच्छी रॉयल और बड़ी फैमिली थी जिसमें मॉडर्निज्म भी था। वो लोग मॉडर्न भी थे और बोल्ड भी थे, सब लोग सब चीज करते थे, अच्छे रोल्स भी प्ले करते थे, अच्छी मूवीज भी बनाते थे, बोल्ड मूवीज भी बनाते थे, लेकिन अपनी फैमिली में वो वुमेन्स को काम नहीं करने देते थे। वो पैटर्न आके करिश्मा कपूर ने तोड़ा कि वो एज अ फीमेल डॉटर उसने बोला कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, तो वो आगे की ओर बढ़ी और उसने वो पैटर्न को ब्रेक किया। राइट, उसके बाद करीना कपूर आई या आगे की जनरेशन काम करने लगेगी अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। तो सो उसी तरह से उस फैमिली में जो कल्चर था मॉडर्निज्म का कि दे ऑल वो लोग अट्रैक्ट करते थे। आप देखिए कि राज कपूर साहब जो थे वो फॉरेनर्स के साथ काम करते थे और उन फॉरेनर्स के भी पूरे मल्टीपल गर्ल्स होती थी जिनके साथ वो काम करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने वो चीज अपनी फीमेल्स में अलाउ नहीं की, लेकिन खुद में वो चीज अलाउ की। तो वो पैटर्न मॉडर्निज्म था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम था कि नहीं, औरतों को काम नहीं कराना हमको अपनी। तो वो जो रिजिडिटी थी, उसी प्रकार से अगर आज हम अपनी फैमिली के बारे में सोचे, हम अपने पूर्वजों के बारे में सोचे, तो हमारी फैमिली में भी कहीं ना कहीं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि नहीं, लड़कियां 8 बजे के बाद घर बाहर नहीं जाएंगी। जैसे सपोज मेरी फैमिली में भी, मेरी फैमिली बहुत अल्ट्रा मॉडर्न आज भी है। मैं अगर उनको सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि सब लोग बहुत खुले विचारों के थे, खुली चीजों के थे, बट कहीं ना कहीं बेटा 8 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, अच्छा नहीं लगता, सेफ नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं वो पैटर्न, वो बिलीफ सिस्टम हमारे भीतर डाला गया। कहीं पे वो लोग इतने ब्रॉड माइंडेड थे और आज कहीं पे जब हम देखते हैं तो वो कहीं पे स्टेगनेंसी थी उनके अंदर, वो हर बार जज करते थे। आज अगर मैं अपनी फैमिली के बारे में बात करती हूँ तो वो फैमिली ओरिएंटेड बहुत थे। मतलब हम सब भी जानते हैं कि जॉइंट फैमिलीज में सब लोग रहते थे। इनफैक्ट मेरी फैमिली आज भी जॉइंट फैमिली में रहती है और आज भी, लेकिन स्टिल जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद भी लोग स्पेस नहीं देते एक दूसरे को, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते एक दूसरे के साथ। मतलब उनकी फंक्शंस है, उनकी पार्टीज है, उनकी डिसीजन मेकिंग है, या उनकी कोई भी किसी तरह की भी कोई भी एक्शन अगर उनकी लाइफ में हो रहा है तो हर एक चीज एक दूसरे से पूछ कर करते हैं, हर एक चीज एक को बताकर करते हैं। ये हमारे पुराणों में आज भी कंटिन्यू है और हमारे घरों में आज तक भी, टिल हमारी जनरेशन तक भी है। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है या हमारी जनरेशन से थोड़ी छोटी जनरेशन, मतलब हमारे बाद की जो जनरेशन है जो आ चुकी है, वो फ्रीडम मांगती है, वो स्पेस मांगती है, और वो स्पेस ही उनका डिफरेंस हमारे भीतर लाता है। हम उन्हें अलाउ नहीं करते कि ऐसे नहीं करना है, वो कहते हैं हमें फ्रीडम चाहिए, हमें छोड़ दो। राइट, जो पहले की जनरेशन थी वो बहुत हार्ड वर्किंग थी, वो काम को लेके बहुत सख्त थी, नहीं पैसा कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो स्मार्ट वर्क करती है, उनको फटाफट फटाफट हर चीज चाहिए, रिजल्ट चाहिए हर चीज में, उनको शॉर्ट अर्निंग चाहिए। जैसे यूट्यूबर्स आजकल हो गए, हर छोटी चीज को वो लोग पिक्चराइज करते हैं, मूवी बनाते हैं और यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो मीडिया, मल्टीमीडिया का जो रिवाज आ गया है वो टू मच एक्टिव हो गया। लेकिन उस टाइम पे इतनी स्मार्टनेस नहीं थी, हमारे लोग बहुत सिंपल थे। राइट, सो हमारे लोग स्ट्रिक्ट थे चीजों को लेके कि नहीं, स्ट्रिक्ट थे, पर्टिकुलर थे। उनका लाइफस्टाइल बहुत लेविश था, मतलब शो ऑफ बहुत थी। जैसे बोलते हैं कि नहीं, रॉयल्टी होनी चाहिए, खानदानी लोग हैं हम, हमें खानदानी बहू चाहिए, खानदानी ही पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए, अनपढ़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन
आज की जो जनरेशन है वो एंटायरली डिफरेंट है। उनको एजुकेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनको टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्ट है। पहले की जो जनरेशन थी वो फियरफुल थी, बोल्ड थी लेकिन फियरफुल थी। उन्होंने काम करना है बट अंदर ही अंदर करना है, मतलब बाहर निकलकर काम नहीं करना। दूसरों को जो चीज अच्छी लगे वो उनके अकॉर्डिंग काम करते थे कि ये चीज उनके लिए अच्छी है तो हम इसलिए उनको दिखाने के लिए करेंगे। लेकिन आजकल की जनरेशन ऐसी नहीं है, वो फियरलेस है। उनको जो करना है अपने हिसाब से करना है, उनको हर चीज अपने अकॉर्डिंग चाहिए। तो यहाँ पर जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ डिफरेंस है, हमको इस चीज को आज फिल करना है, इस पैटर्न को आज हमें खत्म करना है, इस पैटर्न को तोड़ना है। अब वो पैटर्न को कैसे क्यों तोड़ना है, उसकी वजह यह है क्योंकि हमें वो गैप खत्म करना है। वो गैप खत्म इसलिए करना है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है या आई हुई जनरेशन, अभी की जनरेशन है वो, और हमारा जो पुराना जनरेशन का गैप है उसको फिल करना इतना इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आज की जनरेशन अपडेटेड वर्जन है। जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेटेड होता है, उसी तरह से वो अपडेटेड वर्जन है। वो पूरे एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी लेकर आई हुई है, और हमारे भीतर वो रिजिडिटी, वो स्टेगनेंसी, वो ना बदलने की भावना आज भी एक्टिव है। कि हम कुछ चीजें हमारी हैं, जैसे पर्टिकुलर हम लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं अपने टाइम के लिए, कि अगर किसी को टाइम दिया है 6 बजे का तो वो 6 बजे का ही होना चाहिए, 6 से 6:10 नहीं होगा। लेकिन आज की जनरेशन इज वेरी लीनियर, दे डोंट वैल्यू टाइम। तो कहीं पर कुछ चीजें, दोनों में कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो हमको वो दोनों चीजों के को बैलेंस करना है अपने भीतर। अपने अपने सॉफ्टवेयर, जहां पर हमारा सॉफ्टवेयर डाउन है उसकी अपग्रेडेशन करनी है, उसका वर्जन हाई करना है, उसको अपडेट करना है, राइट। जहां पे हमारी जनरेशन गलत है, वो ऑटोमेटिकली जब हमारे अंदर वो चीज हील हो जाएगी तो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर भी हील हो जाएगी। क्योंकि हमारी जनरेशन, हम जो है, हमारी जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा जो पैटर्न है स्टेगनेंसी का, रिजिडनेस का, वो हमारी बच्चे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, हम उनको बोलते हैं ऐसा नहीं करो वैसा करो, और वो आए हैं फ्री विल से, फ्रीडम के साथ, और बट हम उनको कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली कमांड कर रहे हैं। चाहे वो हमारे वूम में जब थे तब भी हमने उनको अनकॉन्शियसली कमांड किया कि बेटा हमारा ऐसा बनेगा, या ये चीज बेटी बनेगी, या ऐसा करेंगे। जो भी चीजें आज हम स्पिरिचुअलिटी में है, उन चीजों को समझते हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियसली हम उनको अभी भी रोक रहे हैं। आज उन पैटर्न्स को हम ब्रेक करेंगे और उनको फ्री करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो हमें खुद को फ्री करना है, खुद के अंदर की वो जो स्टेगनेंसी है, वो जो जजमेंट है। आजकल के बच्चे जज नहीं करते किसी को। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमारे अंदर इमोशंस बहुत थे, हमारे बच्चों के अंदर इमोशंस नहीं है। वो इमोशंस सिर्फ वही हैं जो हमसे उन्होंने कैरी किए हैं, उनके खुद के कोई इमोशंस नहीं है। तो हमें उनको इमोशंस नहीं देने हैं, हमको अपने इमोशंस को खत्म करना है, ताकि वो जो इमोशंस उन्होंने हमारी बैगेज कैरी की है, हमारा जो बैग उन्होंने कैरी किया इमोशंस का, पेन का, एंगर का, जेलसी का, इरिटेशन का, फियर का, वो ब्रेक हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम कॉन्शियसली उस बात को सोचें, अभी हम मेडिटेशन करेंगे तो हम 5 मिनट की, शुरू करने से पहले मेडिटेशन हम 2 मिनट का फोकस करेंगे अपने ऊपर, और इस बात को समझेंगे और सोचेंगे कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा पैटर्न है, ऐसा कौन सा इमोशन है जो सेम टू सेम हमारे बच्चों में भी कैरी हो रहा है। आप देखिए हम कितने रिग्रेशंस करते हैं। वूम रिग्रेशन करने का क्या रीजन है, मनी रिग्रेशन करने का क्या रीजन है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का क्या रीजन है, कि हमने कितने जो क्या कहते हैं पैटर्न्स हैं अपने, वो कैरी किए हैं अपने पेरेंट्स के साथ, राइट। जिसके बिलीफ सिस्टम्स जो हम आज एवरी डे बेसिस पे, जो हम आज अपने आप की कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं, पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं। स्पेसिफिकली ये जो रिग्रेशन हम करते हैं, ये हम डीपर लेवल पर जाकर के, अनकॉन्शियस लेवल पर जाकर उसको निकालते हैं। आज उसी प्रकार से एक रिग्रेशन की तरह हम
इस अनकॉन्शियस पैटर्न में से उस पैटर्न को निकालेंगे जो हमारे भीतर हमने पकड़ रखे हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग है, पहले के लोग जो डिसीजन मेकिंग करते थे वो सब फैमिली के भीतर, मतलब सब लोग मिलजुल कर डिसीजन करते थे। लेकिन आज के बच्चे इंडिपेंडेंट हैं और वो इंडिपेंडेंट ही डिसीजन लेना चाहते हैं। तो क्या ये गलत है? आज हम जानते हैं स्पेस की वैल्यू, कि स्पेस होना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्पेस नहीं देंगे किसी को तो क्या होगा? वो सफोकेट होगा, अल्टीमेटली वो रूल्स ब्रेक करेगा, वो गलत रास्ते पे जाएगा, फिर वो ड्रग एडिक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर वो रिजिडनेस हमने क्रिएट की है, वो हमने रोका है उसको कि ये नहीं करना। कहीं ना कहीं वो अगर हमने बोलकर नहीं किया तो हमारा अनकॉन्शियस पैटर्न उसके अंदर गया है। राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आज हमको समझनी है। राइट? तो एक बार हम आंखें बंद करते हैं और एक मेडिटेशन करने से पहले आंखों को बंद करते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए और ध्यान देते हैं अपने भीतर। उसके बाद हम उन पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे। 2 मिनट के लिए आप लोग आंखें बंद कीजिए। सोचिए आपके पेरेंट्स की कौन सी आदतें आपको बचपन में पसंद नहीं थी। क्या वो टोका टाकी करते थे, रोकते थे आप लोगों को, तो आपको चीज पसंद नहीं आती थी? किस बात के लिए वो रोकते थे? क्यों रोकते थे? क्या नेचर थी उनकी? क्या वो लोग रिजिड थे, अपनी बात से टस से मस नहीं होते थे? क्या उनको हर बात पे जज करने की आदत थी? और वही चीज हमारे अंदर भी है। क्या वो बहुत स्ट्रिक्ट थे हमें ग्रो करने के लिए, या बहुत लीनियंट थे? हर चीज के लिए बहुत पर्टिकुलर थे, चाहे वो टाइम है, चाहे वो खाना खाना है। बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं थे या बहुत फ्लेक्सिबल थे? केवल अपनी फैमिली में रहना पसंद करते थे? ईगो पार्ट बहुत हाई था, हम खानदानी लोग हैं, इस तरह का? हमेशा अपनी चलाने की सोचते थे, लाइक सराउंडेड विद पीपल, हमेशा लोगों के बीच घिरे रहना और अपनी पंचायती करना? बहुत सोच सोच के बोलते थे और कभी कभी बोलते ही नहीं थे, बहुत सप्रेस करते थे चीजों को। हर बात में इंटरफेयरिंग थे और बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते थे, अपना डिसीजन हमेशा दूसरों से पूछते थे। ये सारे पैटर्न्स क्या हमारे भीतर है? उस गैप को देखिए जो आपके
और आपके पेरेंट्स के भीतर का था। नाउ अब अपने बच्चों को देखिए, आपके और आपके बच्चों में क्या डिफरेंस है। क्या आपके बच्चे ओपन माइंडेड हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बिना बात के जज कभी नहीं करते, नॉन जजमेंटल हैं, किसी बात का बॉदरेशन नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनको किसी भी चीज से। क्या ये बातें हमें बॉदर करती हैं? क्यों नहीं, वो लापरवाह हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, जो लाइफ में हो रहा है उस फ्लो के साथ चलते रहते हैं। क्या ये बातें हमें इरिटेट करती हैं? जब देखो जंक फूड खाते रहते हैं, बाहर का, टाइम की कोई कद्र नहीं करते, उनके लिए सिर्फ उनके दोस्त ही सब कुछ है। जब देखो बाहर घूमने का पड़ा होता है, उनको एक्सप्लोर करने का होता है। इज इट रॉन्ग? इज इट राइट? यहाँ पे हमें कुछ जज नहीं करना है, कुछ गलत और सही को नहीं देखना है, केवल डिफरेंस देखना है कि कैसे हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट है। हमारे बच्चे बहुत फ्रीडम वाले हैं, रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो बोलते हैं दिल खोल के बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, मुंह फट जिसे हम बोल देते हैं। फैमिली के प्रेशर में आके सप्रेस करते हैं इमोशंस को। क्योंकि हमें पसंद नहीं है, इसलिए बच्चे हमें एक्सप्रेस नहीं करते। हर डिसीजन वो खुद लेना चाहते हैं, पेरेंट्स से नहीं पूछना चाहते। अब देखिए कि कैसे आपके पेरेंट्स में आपका डिफरेंस और आपके डिफरेंस, आपके और आपके बच्चों में डिफरेंस। तो इसमें से अब धीरे धीरे आप लोग आंखें खोल लीजिए। अब देखिए, आपने ये सब चीजें देखी, स्वयं से रियलाइज की, स्वयं आपको पता चला कि कहाँ पर हमारी गलतियां हैं, कहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर डाउन है, कहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर अपडेटेड है। राइट? अब हमारे बच्चों में हमारे कौन कौन से पैटर्न्स गए हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हम करेक्ट करें तो हमें उन पैटर्न्स को ब्रेक करना पड़ेगा। आज सबसे पहले स्वयं के भीतर से वो कॉर्ड को कट करना पड़ेगा, उस बिलीफ सिस्टम को, उस नेचर को निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो बच्चों में हमारे टाइम को रिस्पेक्ट करना नहीं आता है, क्योंकि हमने टाइम को कुछ ज्यादा ही अहमियत दी, हमने टाइम को बहुत अहमियत दी, और वो इस चीज से इरिटेट हो गए, जिसकी वजह से वो उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो उसको वैल्यू, उसको बैलेंस करना हमारे अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर हम टाइम को अपने भीतर बैलेंस करेंगे तो वो बैलेंसिंग उनके अंदर भी आएगी। तो अब हम कहते हैं कि हबड़ा दबड़ी में हम नो नो 6 बजे, जैसे सपोज से 6 बजे का सेशन है तो 6 बजे के सेशन में 6 बजे ही बैठना है, दैट इज वेरी गुड एंड वेरी नाइस। बट उस चीज के पीछे क्या इमोशन हम डाल रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कि उस टाइम को हमने वैल्यू डर से किया कि टाइम खत्म हो जाएगा, या हमने रिस्पेक्ट देकर किया, या एक कंपैशन के साथ किया, प्यार से किया कि नहीं, दिस इज माई जॉब, दिस इज माई वर्क, दिस इज माई लव एंड आई हैव टू डू इट, मेरे को ये चीज करनी है। तो उसमें आपको कोई बोझ नहीं लग रहा। अगर आपने उस चीज को बोझ समझ कर किया है तो आपका बच्चा बाय डिफॉल्ट उस चीज में, या जो जनरेशन है वो बाय डिफॉल्ट उस चीज में नेगेटिव होगी। तो आप प्लस और माइनस देखिए दोनों में कि प्लस माइनस कैसे होगा। अगर आपने किसी चीज में डाउट की एनर्जी डाली है अपने अंदर, तो वो आपके बच्चे में अनहील्ड पार्ट होगा,
मतलब वो आने वाली जनरेशन है या इस जनरेशन में अनहील्ड होगी। और वही एज साइमल्टेनियसली जो जो चीज आपके भीतर की अधूरी है, जो आप चाहते थे करना बट आप कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ योर फैमिली सर्कमस्टांसेस, और वो अब आप अपने बच्चों को भी नहीं करने दे रहे हो, तो वो लेकिन करना चाह रहे हैं और वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये जो गैप है, इस बात को हमें समझनी पड़ेगी, हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन समझनी पड़ेगी कि ये चीज हमने कैसे कैरी की और कैसे हमारी जनरेशन में आगे गई। तो तभी सर हमेशा ये चीज बोलते हैं कि स्वयं को समझो, स्वयं के साथ समय बिताओ, बाहर किसी के साथ समय नहीं बिताना है। तो ये जो जनरेशन गैप का आज का टॉपिक है, वो यही टॉपिक है कि जो ये गैप को हमें फिल करना है, वो इसी प्रकार से फिल होगा जब हम अपने अंदर कंप्लीट होंगे और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। अपने अंदर की जो रिजिडिटी है, स्टेगनेंसी है कि हमें नहीं मिला तो हम भी करने नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज सही थी। आज हमें लगता है हमारे पेरेंट्स ने हमें रोका तो बहुत अच्छा किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हमारे वो पेन है कि हम नहीं कर पाए, तो शायद वो सही था, इसलिए अब उनको भी नहीं करने देंगे। तो पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा, हमारी बहुत आदत है ये चीज कहने की बच्चों को। ये उनको लेट देम बी फ्री, वी आर जस्ट द बायोलॉजिकल पेरेंट्स, हमने उनको बर्थ दिया है, लेकिन उनकी कार्मिक, उनकी ड्यूटीज, उनकी चीजें उनके साथ हैं। लेट देम ग्रो बाय देमसेल्व्स। और अपने आप को भी बांधो नहीं, अपने आप को भी रिजिड नहीं करो, पकड़ो नहीं। हमने क्या किया है, अपने आप को ही पकड़ा हुआ है उस मनी की चीजों से, मनी के बिलीफ सिस्टम से, पेरेंटल बिलीफ सिस्टम से, एंसेस्ट्रल बिलीफ सिस्टम, ये जितने भी बिलीफ सिस्टम्स हमारे अंदर हैं, बिहेवियर पैटर्न बन चुके हैं आज हमारे। और हमें लगता है कि शायद हम कहीं गलत और सही नहीं है, और एक्चुअली में नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट। उस समय के लिए वो चीज जरूरी थी, इसलिए वो चीज हुई। इस समय के लिए ये चीजें जरूरी है, तो लेट देम एक्सप्लोर। तब हमारे टाइम में इतना घूमने फिरने का सिस्टम नहीं था, लेकिन आज बच्चों में है। जब तक वो एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, वो कैसे ग्रो करेंगे? तो उस फियर को उनके अंदर से हमें निकालना है, अपने अंदर के फियर को हील करके, सो दे डोंट कैरी दैट थिंग्स, राइट। सो हम मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। आई होप क्लियर हो गया हमें कि हमें कहाँ पर काम करना है, आज कौन से पैटर्न्स को ब्रेक करना है। सो लेट्स बिगिन विद द मेडिटेशन। हम कुछ 20-30 मिनट्स की मेडिटेशन करेंगे, ज्यादा लंबी मेडिटेशन नहीं होगा। सो लेट्स बिगिन विद, आंखें बंद कीजिए और आज हम स्पेस देंगे अपने हर एक लूप पैटर्न को। आंखें बंद कीजिए, पूरा ध्यान सांसों पर। Completely relax yourself, relax your mind. हर भीतर जाती सांस शांत कर रही है आपके मन को। और बाहर आती सांस, वो भी आपको साइलेंस में लेके जा रही है, स्वयं के साथ जोड़ रही है।
आवाहन कीजिए सभी देवी देवताओं का, साईं का, माँ का, उदय सर का, आवाहन कीजिए अपने पेरेंट्स का, अपने एंसेस्टर्स का, अपने बच्चों का, आज की सारी जनरेशन का आवाहन, और कई जन्मों से चली आ रही उस पुरानी जनरेशन का भी आवाहन, हमारे लीनिएज मास्टर्स का आवाहन, आवाहन कीजिए 5 एलिमेंट्स का, स्वयं के हायर सेल्फ का, आज हम पूरी तरह से हायर कॉन्शियसनेस में रहकर अपने भीतर की सारी लोअर कॉन्शियसनेस के बिहेवियर पैटर्न, नेचर, जनरेशन गैप को पूरी तरह से हील करेंगे और ब्रेक करेंगे उन सभी पैटर्न्स को जो हमारे सोल के एवोल्यूशन के लिए अच्छे नहीं है। अपनी सोल को और अपनी आने वाली जनरेशन की सोल को हम अलाउ करते हैं टू ग्रो more and more, to elevate your soul। हम अपनी सोल को एलिवेट करते हैं और साथ साथ आने वाली जनरेशन की सोल को परमिशन देते हैं, अलाउ करते हैं कि हमारे लूप पैटर्न से वो बाहर फ्री हो जाए। हम अपने आप को फ्री करते हैं, ये इंटेंशन डालिए। आज हम अपने आप को इस लूप पैटर्न से फ्री करते हैं। आई टेक परमिशन फ्रॉम ऑल द लीनिएज मास्टर्स, सभी लीनिएज मास्टर्स, एंसेस्टर, पेरेंट्स से परमिशन लीजिए अपने। Please allow us to release all the old patterns, all the belief systems जो हमारे सोल की एवोल्यूशन के लिए अच्छे नहीं हैं, उन सबको आज हम छोड़ते हैं। वो सारे लो कॉन्शियसनेस के पैटर्न्स जो हमारी आत्मा को बांधे बैठे हैं, उन्हें हम छोड़ते हैं और हम अपने बच्चों को परमिशन देते हैं, फ्री करते हैं, अलाउ करते हैं। All are in freedom. Our ancestors, our parents, our kids, all are in freedom now. ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा का आवाहन कीजिए। माँ प्रकृति की दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपकी ओर बढ़ रही है, फुल ऑफ हीलिंग लाइट, हीलिंग सिंबल्स।
लॉर्ड शिवा, हमें शून्य कर रहे हैं। जैसे लॉर्ड शिवा डमरू बजा रहे हो और आज आपके भीतर की वो सारी धीरे धीरे ऊर्जा, सफेद रंग की ये ऊर्जा शिव जी के डमरू से निकलती हुई आपके भीतर, आपके क्राउन चक्रा में आ रही है। इस ऊर्जा का वेलकम कीजिए और इस ऊर्जा को अपने क्राउन से अपने पैरों तक जाता हुआ देखिए। आपके क्राउन को कवर करते हुए आपकी थर्ड आई में ये ऊर्जा फैल रही है। आपके भीतर आपको स्कैन करने के लिए धीरे धीरे ये ऊर्जा आपकी आंखों में, आपके कानों में, आपके गले में उतर रही है। वो डमरू की आवाजें, डमरू का शोर, डमरू की रिधम, डमरू की साइलेंस आपके भीतर रोशनी के रूप में उतरती हुई आपके भीतर के शोर को खत्म कर रही है। धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके शोल्डर्स में और आपकी बाजुओं में उतर रही है। हाथों में, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, खुला छोड़ दीजिए। अपने हाथों में से इस ऊर्जा को ट्रैवल होने दीजिए। ये ऊर्जा आपको पूरी तरह से स्कैन कर रही है। हाथों में, हाथों की उंगलियों में, नेल्स में, धीरे धीरे वापस ट्रैवल करती हुई आपके हार्ट चक्रा में, फ्रंट और बैक दोनों साइड्स में। आपके सोलर प्लेक्सस में, मणिपुर चक्रा में गहरी होती जा रही है। मणिपुर चक्रा में और गहराई से भरती जा रही है। मानो आपके मणिपुर चक्रा को पूरी तरह से डीपर लेवल पर स्कैन कर रही है। आपके सेक्रल चक्रा में ये ऊर्जा, जो लोग हीलिंग जानते हैं वो सिंबल्स डाल सकते हैं। धीरे धीरे सेक्रल चक्रा से रूट चक्रा में बहुत गहराई से ये सफेद ऊर्जा बढ़ती जा रही है। डमरू बजता जा रहा है। मानो आज स्वयं शिव आपके भीतर के ये सारे पैटर्न्स को देख रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, आपको विजडम दे रहे हैं। उन्हें तोड़ने की शक्ति दे रहे हैं। धीरे धीरे रूट चक्रा से थाइज में, हिप्स में, शोल्डर्स में, नीज में, काफ मसल्स में
शिन बोन में, पैरों में, टखनों में, पैरों के तलवे में, पैरों की उंगलियों में, नेल्स में, शिव जी का ये डमरू पूरी तरह से आपके पैरों तक आ चुका है, आपके लोअर चक्रास में जा रहा है। माँ प्रकृति के साथ ये शोर मिलता जा रहा है, मानो आपके भीतर का वो सारा शोर, वो सारे पैटर्न्स स्कैन होते हुए माँ धरती के साथ आपकी ग्राउंडिंग करा रहा है। हे माँ प्रकृति, आज हमारे भीतर के हम सारे पैटर्न्स को छोड़ते हैं, वो सारी रिजिडनेस को छोड़ते हैं जो हमने जन्मों जन्मों से अपने पेरेंट्स से, एंसेस्टर से, लीनिएज मास्टर से कैरी की है। स्वयं के बिलीफ सिस्टम्स जो हमारे भीतर है, स्वयं के भीतर जो ईगो है, जो स्टेगनेंसी है, जो फियर है, उन सबको आज हम ग्राउंड करते हैं, आपको सौंपते हैं। मानो जैसे वो डमरू का शोर आपके भीतर धीरे धीरे शांत होता जा रहा है और आपके पैरों से वो शोर निकलता हुआ आपके भीतर के सारी कॉर्ड्स को कट करता जा रहा है। वो सारे पैटर्न ब्रेक होते जा रहे हैं, जैसे वो डमरू का शोर माँ धरती के साथ मिलकर एक हीलिंग एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया है। वो हीलिंग एनर्जी धीरे धीरे आपके पैरों से ऊपर की ओर बढ़ रही है और सीधा आपके मणिपुर चक्रा तक जा रही है। वो हीलिंग एनर्जी आपके मणिपुर चक्रा में बहुत गहराई से आपके भीतर उतरती हुई आपको उन सारे लूप पैटर्न से फ्री कर रही है, उन सब लूप पैटर्न्स को कंपैशन के साथ हील कर रही है। वो फ्रीडम की एनर्जी पूरे मणिपुर चक्रा में फैल गई है। आपका मणिपुर चक्रा एकदम फ्री हो रहा है, आपको इंडिपेंडेंट कर रहा है। इस इंडिपेंडेंस को फ्री फील कीजिए। अभी हमने जो सेल्फ रियलाइज किया था, देखिए उसे, कैसे वो पैटर्न्स आपके बच्चों से उस गैप को फिल कर रही है, आपके बच्चों के साथ उस गैप को फिल कर रही है, उस गैप को भर रही है और आपके सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है।
जैसे आप आज की जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, पुरानी सभी चीजें छोड़कर अपने भीतर के नए अवतार को एक्टिवेट कर रहे हैं। इंटेंशन डालिए यहाँ पर, आपके भीतर की डिवाइन एनर्जी, आपके भीतर का सॉफ्टवेयर पूरी तरह से आज के जनरेशन के साथ अपडेट हो गया है। आप पूरी तरह से पूरी तरह से रीजनरेट हो गए हैं। अपने ही भीतर अपने आप के साथ आप नए बन गए हैं। ये पूरी धरती माँ की, प्रकृति की एनर्जी, 5 एलिमेंट्स की ये एनर्जी, ब्रह्मांड का ये पूरा प्यार आपके पैरों से सीधा मणिपुर चक्र में, आपके भीतर उस नई सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर रहा है। धीरे धीरे ये हीलिंग एनर्जी, हीलिंग लाइट लॉर्ड शिवा के डमरू की रोशनी के साथ सीधा आपकी थर्ड आई में जा रही है। आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में एंटर कर रही है, सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस से सुपर डिवाइन माइंड में जा रही है ये ऊर्जा। इस ऊर्जा को डिवाइन माइंड में महसूस कीजिए। ये आपकी डिवाइन माइंड को एक्टिवेट कर रही है। आपके भीतर के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है। सभी न्यू पैटर्न्स जो आपकी सोल को एलिवेट कर रहे हैं, वो आपके भीतर एक्टिवेट हो रहे हैं। देखिए इस ऊर्जा को आपके सबकॉन्शियस तक जाते हुए, सबकॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस तक जाते हुए। कुछ समय इसे एक्टिवेट होने दीजिए, अपने डिवाइन माइंड के साथ रहिए। इस एक्टिवेशन के साथ और गहरे होते जाइए। इस एक्टिवेशन को अपनी सेंसेस में जाने दीजिए। ये एक्टिवेशन आपकी आंखों में, आपके चेहरे में, आपकी कानों में उतर रही है। आज आपकी आंखें पूरी तरह से उन इमेजेस, वो सभी इमेजेस से फ्री है, सभी विजन से फ्री है। केवल और केवल आपके भीतर के विजन को एक्टिवेट कर रही है, विजडम के विजन को एक्टिवेट कर रही है। धीरे धीरे ये डिवाइन माइंड से आपके कानों, ऑडिटरी के सेंस में जा रही है।
जिससे आप केवल और केवल अपने डिवाइन की बातें सुन पा रहे हैं। फील कर पा रहे हैं आपके भीतर का डिवाइन सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो चुका है, जो आपके हृदय के साथ जुड़ रहा है। ये हीलिंग लाइट, ये अपडेटेड वर्जन आपके हृदय में आ रहा है और आपकी सोल पूरी तरह से फ्रीडम में आ चुकी है। इस फ्रीडम को अपने हृदय चक्र में महसूस कीजिए, जैसे सब निकल गया है, सब आजाद है, आप फ्री हैं, स्वयं के साथ हैं, स्वयं से जुड़े हुए हैं। ये हीलिंग लाइट माँ की, लॉर्ड शिवा की डमरू की ध्वनि आपके हृदय को पूरी तरह से, आपके भीतर के इनर चाइल्ड को एक्टिवेट कर रही है और आपको वापस वो फ्री इंडिपेंडेंट बच्चा बना रही है। वो कंपैशन से भरा हुआ बच्चा जो अपनी मर्जी करता है, अपनी सोल को नई लर्निंग, नए एक्सपीरियंसेस के लिए हमेशा तैयार रखता है, जिससे किसी बात का डर नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, सबसे प्यार। खेल खेल में ही सब सीख लेता है। आज वो सॉफ्टवेयर आपके भीतर एक्टिवेट हो चुका है वापस। महसूस कीजिए अपने आप को पूरी तरह से फ्री। धीरे धीरे इस दिव्य रोशनी को पूरी तरह से अपने शरीर में, अपनी डिवाइन बॉडी में महसूस कीजिए। आपकी डिवाइन बॉडी, डिवाइन ऑर्गन्स, डिवाइन सेल्स जो आपके भीतर है, आपकी सोल के साथ साथ आज आपका पूरा शरीर, आपका मन, आपके ऑर्गन सब डिवाइन हो चुके हैं। एक बच्चे की भांति, एक खुदा की भांति, परमात्मा की भांति। इसे छुओ तो भी हील हो जाओ, जिसके पास जाओ तो भी हील हो जाओ। अपने शरीर और अपने मन के भीतर इस डिविनिटी को महसूस कीजिए, इस अपडेटेड वर्जन को महसूस कीजिए। सभी के लिए एक्सेप्टेंस महसूस कीजिए, सभी के लिए कंपैशन महसूस कीजिए।
इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से ब्लेस कीजिए अपनी इस हीलिंग लाइट से। ये हीलिंग लाइट आज चारों ओर आपके भीतर से निकलती हुई, आपके हृदय से, आपके शरीर से, आपके शरीर के भीतर के हर एक ऑर्गन से, सेल से निकलती हुई ये हीलिंग दुआ, हीलिंग एनर्जी पूरे ब्रह्मांड को ब्लेस कर रही है, ग्रैटिट्यूड कर रही है। ब्रह्मांड को शुक्रिया कीजिए, ब्लेस कीजिए और धीरे धीरे सभी देवी देवताओं का धन्यवाद, उदय सर का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद करते हुए अपने एंसेस्टर्स का, अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का, सभी का धन्यवाद कीजिए। जाने अनजाने में उन्होंने उनको पकड़ने के लिए, उनकी चीजों में इंटरफेयर करने के लिए, उन्हें स्पेस ना देने के लिए उनसे एक बार माफी मांगिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मेरे भीतर पूरी विजडम उतर चुकी है, मैं समझ चुकी हूँ कि मैंने आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर किया। इस गैप को मैं आज समझ चुकी हूँ, वो समय की जरूरत थी, लेकिन मैंने इंटरफेयर करके उसे कार्मिक में कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया। आज मैं क्षमा मांगती हूँ और तुम्हें और खुद को फ्री करती हूँ। सभी का धन्यवाद, उदय सर का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, हीलिंग एनर्जी का धन्यवाद, लॉर्ड शिवा के डमरू का धन्यवाद। और ये ऊर्जा को वापस लॉर्ड शिवा की डमरू में भेज दीजिए। मानिए वो हीलिंग लाइट वापस आपको ट्रांसफॉर्म कर कर धरती मैया में जा रही है और लॉर्ड शिवा के डमरू में वापस समाहित हो गई है और वो डमरू शांत हो गया है और आपको लॉर्ड शिवा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप उन्हें धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे जब आपका मन चाहे अपनी आंखों को खोल लीजिए।